हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं भाई हरिंदर आपके सामने आता हूँ और आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। ये धरती बहुत अच्छी है। धरती के वस्तुएं, धरती का भंडार, धरती के चकाचौंध, पहाड़, पेड़, पौधे, पक्षी, जानवर, समुंदर, सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सब कुछ आपके लिए परमानेंट नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक चीज परमानेंट है, वो है जीवन और मृत्यु। और ये आपकी चॉइस है कि आपने सदा का जीवन प्राप्त करना है, आपने सेल्वेशन को प्राप्त करना है, आपने उद्धार और मुक्ति को प्राप्त करना है, आपने निजात को प्राप्त करना है, या आपने मौत को प्राप्त कर कर सदा के लिए नरक में चले जाना है। मुक्ति और उद्धार इस संसार में, इसी संसार में आपको मिलेगा अगर आप अपने बुरे कर्मों से तौबा करोगे, बुरे कर्मों से आप मन फिराओगे, बुरे पापों से आप पश्चाताप करोगे। तब परमेश्वर आपको धरती पे पवित्रताई का जीवन देगा। अगर आप धरती पे पवित्रताई का जीवन नहीं जियोगे, आप धरती पे अपनी मनमर्जी का जीवन जियोगे, आप धरती में पाप रूपी जीवन जियोगे। आप बेशक एक सेवक होंगे, आप एक धर्म के प्रचारक होंगे, आप परमेश्वर प्रभु यीशु का भी प्रचार करते होंगे, लेकिन अगर आपके काम बाइबल के मुताबिक नहीं है, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचनों के अनुसार, जो मत्ती 5, मत्ती 6 और मत्ती 7 के अनुसार आपका जीवन नहीं है, तो आप निश्चय ही नरक राज्य में वासी बन जाएंगे और एक दिन आपका अंत हो जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छे से कहानी सुनाई, जो लूका की पुस्तक 16वें अध्याय में लिखा है। एक अमीर व्यक्ति था जो धरती में अपनी मर्जी का जीवन जीता, अपनी मर्जी से इधर जाता उधर जाता, जुआ खेलता, शराब पीता, व्यभिचार करता, पैसों को व्यर्थ बर्बाद करता, लोगों को साथ कई तरह के बुरे काम करता, लोगों को दबाता, लोगों के साथ कई तरह का दुर्व्यवहार करता। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो जो अपने ओहदे का घमंड करता हो, आप में से भी कोई ऐसा हो जो अपने पैसे का घमंड करता होगा। हो सकता है आप बड़े कोई धर्म का प्रचार करते हो, आपकी संगत बड़ी है, आप उस बात पे आप घमंड करते हो। लेकिन बाइबल बताती है कि धनवान व्यक्ति वो होता है जो अपनी मैं के ऊपर विश्वास करता है। अगर इस संसार में रहकर आपने अपनी मैं को नहीं मारा, अगर आपने अपने विचारों पे जय नहीं पाई, आप कभी भी इस संसार में आप जयवंत जीवन नहीं जी सकते। अगर आप अपनी मर्जी का जीवन जियोगे कि मैं किसी के धर्म के अधीन नहीं आऊंगा, मैं धर्म की पुस्तक के अधीन नहीं आऊंगा, मैं धर्म की पुस्तक में लिखी गई बातों को मैं अधीन नहीं आऊंगा, तो बी अश्योर माय डियर फ्रेंड, आप हेल में चले जाएंगे एक दिन। चॉइस आपकी है। बाइबल में लिखा है एक अमीर व्यक्ति अपनी मर्जी का जीवन जीता था और एक गरीब व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहता, झुका रहता था। लूका 16 अध्याय में ऐसा लिखा है कि जब अमीर व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो नरकों में चला गया, और जो धरती पे एक गरीब इंसान जो परमेश्वर की उपासना करता था, वो परमेश्वर के बताए हुए वचनों पे चलता था, वो स्वर्गों में चला गया। और जब उस अमीर व्यक्ति ने देखा कि मैं नरक में आ गया हूं, मैं यहाँ मुझको जल रहा हूं, यहाँ मैं सड़ रहा हूं, यहाँ मेरी मृत्यु नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे मुझको दर्द हो रही है, यहाँ के हालात बहुत भयानक है, यहाँ पर बहुत सताव है, नरक में बहुत पीड़ा है, धरती में आपका एक कट लग जाए तो हाथ में जख्म हो जाए तो आपके दर्द होती है, शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आपके हो जाए तो आपको दर्दें होती हैं, अगर आपकी हड्डियां टूट जाएं तो आपको दर्दें होती हैं, आपके स्लिप डिस्क हो जाए तो आपको दर्द होती है। आप डॉक्टर के पास और वैद्यों के पास जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपके शरीर के अंदर से गंदगी नहीं जाएगी, जब तक आपके अंदर आपकी मैं नहीं मरेगी, चाहे आप खुदाबंद यीशु मसीह का प्रचार भी करते होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर है कि मैं बड़ा हूं, अगर आपके अंदर है कि मैं अच्छा हूं, अगर आपके अंदर ये विचार है मुझको दूसरों से ज्यादा आता है, आपको अपनी संगत पे, अपनी कलीसिया पे आपको घमंड है, तो एक दिन आप इन नरक में चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से बैर रखता है और दीन और नम्र लोगों से परमेश्वर यहोवा प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है कि जब अमीर व्यक्ति नरक में चला गया, उसने चिल्लाया जोर जोर से कि हे परमेश्वर,
मुझको धरती पे जाने दे, मेरे को अपने भाइयों बहनों को जाकर बता लेने दे कि पाप रूपी जीवन से तौबा कर लो, ये शराब पीने से तौबा कर लो, ये जुआ पत्ता खेलने से तौबा कर लो, ये ब्राइब लेने से, रिश्वत लेने से तौबा कर लो, ये एडल्ट्री के पाप से, व्यभिचार से, गे के पाप से, लेस्बियन के पाप से तौबा कर लो, ये जो ड्रग्स आप खाते हो इससे तौबा कर लो, ये जो आप अपनी औरतों के साथ, अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करते हो तौबा कर लो। उस अमीर व्यक्ति ने चिल्ला चिल्ला के गॉड को कहा, ओ गॉड लेट मी गो वंस बैक ऑन द अर्थ, ताकि मैं अपने भाइयों बहनों को जाके बता सकूं कि तुम धरती पे तौबा कर लो, नहीं तो तुमको एक दिन नरक की आग में सड़ना पड़ेगा, और वह जब आपकी दूसरी मृत्यु होगी। आप सोचते हैं आपका एक ही जीवन है, यही हम खाएंगे, यही हम पिएंगे, यही हम मौज मस्ती करेंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जिस परमेश्वर ने तेरे को धरती पे भेजा है, जिस परमेश्वर ने तेरा रूप, हर व्यक्ति से तेरा रूप अलग है। किसी भाई की शक्ल किसी भाई से नहीं मिलती, किसी बहन की शक्ल धरती में किसी और औरत से नहीं मिलती, बच्चों की शक्लें आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने कर्मों का लेखा जोखा एक दिन जीवित परमेश्वर को देना है। और बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में 19वें अध्याय की 20वीं आयत में, कि वो दरिंदा पकड़ा गया, वो झूठ बोलने वाला दरिंदा, वो झूठ बोलने वाला आत्मा शैतान को पकड़ा गया, जो लोगों से झूठ बोल के चमत्कार कराता, जो लोग झूठे चमत्कार करते हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम में लोगों को धोखा देते हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम में, भगवान के नाम में लोगों को ठगते हैं, जो लोग भगवान के नाम पर टेवे टोटके करते हैं, जो लोग भगवान के नाम पर भगवान के बनाए हुए दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह के धागे और तवीज और कई तरह के बुरे बुरे कामों को करते हैं। बाइबल में बताता है, ऐसे झूठे सेवकों को, ऐसे झूठे सेवा करने वाले लोगों को, ऐसे झूठा प्रचार करने वाले लोगों को, जो धर्म के नाम पे मानवता को लूटते हैं। मैं भी लूटता था एक जमाने में, एक समय में मैं भी पापी था, मैं भी गुनहगार था, लेकिन जब मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने आके मुझसे बात किया और बोला, हरिंदर एक दिन नरक कुंड की आग में चला जाएगा, तौबा कर, तो मैं आपके साथ वही आज बातें कर रहा हूं, जो एक पाप रूपी हृदय को मेरे को परमेश्वर ने आके परिवर्तन कर दिया और नरक से निकालकर मुझको स्वर्गों का वारिस बना दिया। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने उस दरिंदे को, उसके काम करने वाले झूठे सेवकों को, उनको पकड़ेगा और एक दिन नरक कुंड की आग में उनको डाल दिया जाएगा और सदा सदा तक उस आग में जलते रहेंगे। बाइबल बताती है, अगर धरती पे आप काम की वासना में है, आप सेक्सुअल पाप में है, आप घमंड में है, आप ईर्ष्या करते हैं, आप बदी रखते हैं, आप अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं, इस देश को हमारे बहुत आदरयोग संत महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया, लेकिन ये देश आज महात्मा गांधी जी को भी भूल गया, उनकी कुर्बानी को भी भूल गया कि उन्होंने अहिंसा से नहीं, शांति से देश को आजाद कराया। आज इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है, ये देश आज हमारे बापू महात्मा गांधी को भूल गया और नोट पे बने हुए, पैसों पे, सिक्कों पे बने हुए उन नोटों को याद करने लग गया, जो नोट कभी, पैसा कभी आपके पास परमानेंटली नहीं रहेगा। ये धरती पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये संसार में राजे आए, महाराजे आए, सब एक दिन चले गए। ये आपकी चॉइस है, हेल और हेवन, हेल और हेवन, हेल और हेवन, स्वर्ग या नर्क। बाइबल में लिखा है, एक किताब खोली गई, प्रकाशित वाक्य बाइबल में 20वें अध्याय में लिखा है, एक किताब खोली गई और उसमें लोगों के कर्मों का लेखा जोखा खोला गया। और बाइबल बताती है, जिन लोगों ने धरती पे तौबा नहीं किया, जिन लोगों ने धरती पर अपने पाप रूपी जीवन को, अपने रिश्वत लेने वाले जीवन को, सेक्स के पाप में फंसे हुए जीवन को, पैसे और पावर के पाप में फंसे हुए जीवन को, अपने शरीर की सुंदरता के जीवन को, अपने शरीर को स्मार्टनेस के समझने की, मैं आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम सो ब्यूटीफुल, योर स्मार्टनेस विल लीव यू वन डे माय फ्रेंड। तेरी स्मार्टनेस एक दिन तेरे को छोड़ देगी जब तू बूढ़ा हो जाएगा। योर ब्यूटी विल लीव यू माय डियर लेडी, बनाए परमेश्वर की बनाई हुई बेटी, एक दिन तेरी सुंदरता भी चली जाएगी जब तू वृद्ध होने लगेगी, जब तेरे को कोई नहीं पूछेगा। इस करके बाइबल कहती है कि तौबा करो, अपने पापों से तौबा करो
और मन फिरा के पवित्रता का जीवन जियो। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा, वो सेल्वेशन को पाएगा, मुक्ति को पाएगा, कभी नाश नहीं होगा। लेकिन इसी बाइबल में यह भी लिखा है कि जितनों ने पाप रूपी जीवन जिया उनके आत्मा को प्रभु ने जांचा, उनके लिए जीवन की पुस्तक की किताब में देखा गया। God peeped in the book of life. God saw what is written about you in the book of life. आपके बारे में जीवन की पोथी में क्या लिखा हुआ है। जब परमेश्वर ने, भगवान यीशु नासरी ने देखा इसने धरती पे मौज मस्ती का जीवन जिया है, ये शराबे पीता, ये पार्टीज करता, ये टैटू बनवाता, ये कपट करता, गॉड ने कहा इसको नरक में फेंक दिया जाए और इसके आत्मा को नरक में सड़ने दिया जाए, इसको हजारों हजारों साल, लाखों लाखों साल तक सड़ने दिया जाए, क्योंकि मैंने मैनकाइंड को, जीसस ने कहा मैंने मानवता को एक चॉइस दी थी। 120 ईयर्स, 120 साल धरती पे पवित्रता का जीवन जी और आगे स्वर्गों में करोड़ों साल भगवान को अपनी आंखों से तू देख और उद्धार का जीवन जी, या तू धरती पे अपनी मौज मस्ती का जीवन जी और तू नरक के अंदर चला जाएगा और तू रोएगा, चिल्लाएगा कि मुझको बचा लो, मुझको इस दर्द से बचा लो, मुझको इस आग से बचा लो। आज आपका फैसला है, हेल और हेवन। कोई पास्टर, कोई पोस्टल, कोई प्रॉफिट, कोई चर्च, कोई पैगंबर, कोई गुरु आपके अंदर से पाप को बाहर नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं इस बात के लिए नहीं बोलोगे परमेश्वर मैं अपने पापों से तौबा करता हूं और यीशु के लहू को मांगोगे जो पापियों के लिए बहाया गया, किसी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, किसी जात परिवर्तन के लिए नहीं, वो एक शराबी के लिए बहाया गया कि तू शराब पीना बंद कर। तू उस पापी के शराब पीने की वजह से जो पेट में तेरी बीमारियां आ रही हैं, जो तेरी आंखों का पाप, जो गंदा देखता है, जो गंदा देखती है, तेरे आंखों में काला मोतिया और सफेद मोतिया का रोग आ रहा है। तू हार्ट में, दिल में गंदी बातें सोचता है, तू सोचती है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और ब्लड प्रेशर तेरे दिल के अंदर बन रहा है। तू माइंड में, अपने दिमाग में बहुत प्लानिंग करता है। तो बाइबल बताती है कि अधरंग, पैरालिसिस भी इसीलिए हो जाता है। आज मनुष्य आज बहुत सारे रोगों में फंसा हुआ है, मानव जाति आज बहुत सारे दुखों में फंसी हुई है, नरक जैसा जीवन संसार में जी रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी हैं, पुलिस स्टेशन मुकदमों से भरे पड़े हैं, शमशान घाट भी भरा पड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक दिन स्वर्ग में जाएं और जिस गॉड को आप गॉड बोलते हैं, जिस परमेश्वर को आप बोलते हैं परमेश्वर, जिसको बोलते हैं गॉड, जिसको आप बोलते हैं सच्चे गुरु वाहिगुरु, मैं अपनी आंखों से तेरे को देखना चाहता हूं। अगर आप धरती में तौबा करेंगे, अगर आप धरती में प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पापों के लिए प्रार्थना करके पश्चाताप करेंगे, देन ओनली यू विल गो टू हेवन इफ यू डू नॉट रिपेंट फ्रॉम योर सिन। आपके लिए एक चॉइस है, अपनी मर्जी का जीवन जीना है और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और शुगर और तरह तरह के दर्दों में रह के जीवन गुजारना है, या उस परमेश्वर, उस भगवान की पूजा करके पवित्रता का जीवन जीना है जो आपके अंदर बसता है। ये आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आपके शरीर परमेश्वर का द्वार है, इस द्वार के अंदर गॉड रहता है। आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं उसको देखकर आपके लाइफ हेल और आपके लिए हेवन को तैयार करेगी। ये आपकी चॉइस है। गॉड कभी किसी को पनिश नहीं करते। गॉड अपने बनाए हुए मनुष्य जाति को परमेश्वर प्रसन्न करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जितनों का नाम प्रकाशित वाक्य 20 आयत नंबर 14 में और 15 में लिखा है, जिनका नाम जीवन की पोथी में नहीं लिखा गया उनको नरक कुंड में डाल दिया जाएगा। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हेड हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो टाइकून हो, चाहे वो बिग एक्टर हो, चाहे वो बिग एक्ट्रेस हो, चाहे वो कोई अफसर हो, चाहे वो कोई भी सेक्रेटरी हो,
कोई भी अंडर सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो मेरे जैसा पास्टर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे आप सब्जी बेचने वाला ठेला लगाते हैं, चाहे आप पानी की फैक्ट्री में पानी बनाते हैं, चाहे आप कितने बड़े हो, स्वर्ग और नर्क आपके कंट्रोल में नहीं है। That is in the control of God। वो परमेश्वर के हाथों में है। अगर अजीजों, अगर आप धरती पे अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप धरती पे बीमारियों से, दवाइयों से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो यू नीड गॉड। गॉड इज होली। परमेश्वर पवित्र है। क्या आप पवित्र हो? आज चॉइस आपकी है। क्या चॉइस आपकी है? हेल में जाना है या हेवन में जाना है? अगर आप नरक में चले गए, आप बिछड़ जाओगे, अपने परिवार से सदा के लिए बिछड़ जाओगे, अपने बच्चों से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपने पति से सदा के लिए बिछड़ जाओगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर आप तौबा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा यीशु, तो यीशु का लहू तेरे सारे पापों को धो के शुद्ध कर देता है। अगर आप अपनी आंखों को बंद करके सच्चा मन से कहोगे आई एम अ सिनर, मैं पापी हूं, मैं घमंडी हूं, मैं अपने आप को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझता हूं, मैं भी ऐसा ही था एक दिन, मैं बहुत पैसे का लालची हूं, मैं दिखावा तो करता हूं कि मैं बहुत दीन हूं, बहुत हम्बल हूं, लेकिन हम्बलनेस दूर दूर तक तेरे अंदर नहीं है। तू दिखाता है कि मैं प्रेम से भरा पड़ा हूं, लेकिन प्रेम के कर्मों तेरे अंदर कोई नहीं है। तू कहता है मैं बड़ा दानी हूं, तू अपने दान को वीडियोस में दिखा के डालता होगा, तू दान देता होगा, देती होगी और लोगों को बताता होगा वीडियो बना के, मैं बहुत दान देता हूं, दान देती हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है अगर तेरा लेफ्ट हैंड, खब्बा हाथ भी दान दे तो सच्चे को ना पता हो। अजीजों, आप परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते हो, उसको सब कुछ पता है। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में शांति आए, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आराम आए, तो नर्क जैसे गंदगी को अपने माइंड से, अपने हार्ट से, अपनी जुबान से, अपनी आंखों से, अपने कानों से बाहर निकालिए, तब आप स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। नहीं तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है तेरा धर्म तेरे को नहीं बचाएगा। तेरा पाप रूपी जीवन जब पाप से सेपरेट हो जाएगा और तेरे पाप रूपी जीवन के बीच में एक यीशु के लहू की दीवार बन जाएगी, तू पवित्रता का जीवन जिएगा, तब तू स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाएगा। उद्धार को तो ढूंढ रहा होगा, मुक्ति को तो ढूंढ रही होगी, सैल्वेशन को तो ढूंढ रहा होगा, नजात को तुम ढूंढ रहे होगे। लेकिन नजात और मुक्ति और उद्धार और सैल्वेशन तब मिलता है जब आप बोलते हो इस धरती के ऊपर मैं पवित्रता का जीवन जीऊंगा। बीमारियों से छुटकारा, दवाइयों से छुटकारा तब मिलता है जब आप बोलोगे आई विल लिव अ होली लाइफ, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। नहीं तो अजीजों, ये बाइबल में लिखा है, ये बाइबल उठाने और गिराने की, मौत और जीवन की, नरक और स्वर्ग की किताब में सब लिखा है। अगर आप पाप को नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तेरा अंत बहुत भयानक होगा और तू नरक में चला जाएगा। लेकिन अगर तेरे अंदर सचमुच अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपने घराने पे तो तरस खाएगा मेरे भाई, मेरी बेटी, तो तू स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाएगा। केवल तू ही नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, बल्कि तेरे बच्चे भी बच जाएंगे तेरे को देखकर, तेरे शराब पीने को छोड़ने को देखकर, तेरे सेक्सुअल पाप को छोड़ने को देखकर, जो तू वाइफ स्वैपिंग के कामों में पड़ा हुआ है, जो तू अननेचुरल तरीके से शरीर के सेक्सुअल पापों में फंसा हुआ है, तेरे बच्चे भी इसी कार्य में चल जाएंगे। अगर तू तौबा नहीं करेगा, तू तौबा नहीं करेगी, परमेश्वर तेरे को एक दिन नरक कुंड में फेंक देगा। लेकिन अगर एक भाई, एक बहन, एक माता, एक पिता, एक परिवार अपने आप में एक फैसला कर लेता है कि मैं सिन नहीं करूंगा, सिन SIN, शैतान इनसाइड, शैतान इनसाइड, सिन का मतलब होता है स्नेक्स इनसाइड, शैतान इनसाइड, बुराई अंदर से बुराई निकलती है,
हमेशा आप बुरे कामों की, हर एक समय आपका दिमाग इस समय काम करता है कि मैं अपने से नीचे वाले व्यक्ति को कैसे दबा दूं। हर बार आपके माइंड में रहता है मैं अपने से ऊंचे व्यक्ति को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। इसीलिए आज शैतान काम कर रहा है, साइबर क्राइम बढ़ गया है, तरह तरह का लोग शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि लोग ये भूल गए हैं ये पैसा, ये आराम परमानेंट नहीं है। सिर्फ धरती पे परमानेंट एक ही चीज है, गॉड। और अगर आप समझते हैं कि आपके काम बुरे हैं तो आपको आज एक फैसला करना पड़ेगा, स्वर्ग जाना है, नर्क में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है या चंगियाई के जीवन जीना है, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाने हैं या जुबान को कंट्रोल करके बोलना है। आज आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। चॉइस इज योर्स कि आंखों को व्यभिचार में, शरीर के अंगों से सेक्सुअल पापों में से छुटकारा पाना है या ऐसे ही जीवन जीकर एक दिन लास्ट में जब अंत होगा तो आप नरक कुंड में चल जाएंगे। आप सोचते हो कि धरती पे मृत्यु जब हो जाएगी तो बस मेरा अंत हो जाएगा। नो माय डियर फ्रेंड, मैं भी हरिंदर पाल सिंह, एक सिख परिवार से आया, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, आर्मी से संबंध रखता हूँ, तरह तरह के ओहदे परमेश्वर ने मेरे को संसार में दिए। मैं आपको बहुत बोल्डनेस से बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के वचनों में लिखा है अगर तौबा नहीं किया, अगर इस पाप रूपी जीवन को नहीं छोड़ा तो नरक कुंड के वासी बन जाएंगे, जहां आपको हजारों साल आप देखेंगे कि मैं तो धरती पे मर गया था, धरती पे मेरा अंत हो गया था, लेकिन अब मैं यहां जीवित कैसे हूं। ये तथाकथित सच है कि लाइफ जब धरती पे एक बार इंसान आ जाता है, उसका जिस दिन अंत होता है उसके बाद एक मृत्यु और होती है, आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसको नरक और स्वर्ग में भेजा जाता है। आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आई प्रे टू यू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, कि प्रभु यीशु जी आप सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं पे, मेरे बहुत ही आदर के योग्य मेरे भाइयों बहनों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों के लिए मैं दुआ मांगता हूं कि जो शैतान ने आके इनके मनों में आके पाप रूपी हृदय को इनके पाप से भर दिया हुआ है, तरह तरह के पाप में कमजोरियों में फंसे हुए हैं, आई कमांड यू शैतान कम आउट। अब भी शैतान इनके शरीर को खाली कर राइट नाउ। हर बीमारी का आत्मा छोड़। ये जो गंदगी की वजह से, ये जो अननेचुरल सेक्सुअल काम, जो तू अननेचुरल शरीर के पाप को कर रहा है, इस तेरे पाप तेरे से दूर हो जाए राइट नाउ। प्रभु यीशु के ब्लड को मैं समय मांग लेता हूं। अगर मेरा कोई प्रिय श्रोता, मेरे प्रिय भाई बहन, चाहे वो बड़े से बड़े हैं, चाहे वो छोटे से छोटे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे वो किसी भी जात के हैं, किसी भी कौम से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी देश से हैं, लॉर्ड जीसस आप उन पे तरस खाएं और उनके और पाप के बीच में एक लहू की वॉल ऑफ सेपरेशन बना दें कि उनके बीच में पाप ना रहने पाए। इस दुनिया में बहुत पाप है और पाप की वजह से बहुत इस संसार में सताव है। मेरी हृदय की ये प्रार्थना है पिता कि हमारे देश के ऊपर और पूरे संसार के ऊपर तेरी कृपा बन जाए। आज लोग जाने कि गॉड इज ट्रुथ, और ये प्रभु, ये बाइबल, ये धर्म की पुस्तक नहीं है, इसका नाम है बाइबल, BIBLE, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। आम हिदायतें धरती छोड़ने से पहले। ये एक मुक्ति की किताब है और इस संसार में लोगों को उद्धार दे बेटा। जिन लोगों को प्रोफेसी चाहिए, जो लोग भविष्यवाणियों के लिए झूठे झूठे धर्म के लोगों के पास जाके टेवे टोटके करा के धागे तवीजों को डाल के अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सिर्फ पाप छोड़ दें और उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। प्रभु सिर्फ गुनाह करना छोड़ दें, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। लॉर्ड जीसस एक एक जन को आशीष दे और मैं प्रार्थना करता हूं मानव जाति मुक्ति पाए, मानव जाति उद्धार पाए, मानव जाति प्रभु
ये मरने और जीवन के चक्रव्यूह को तोड़कर प्रभु उस राज्य में आए जहां पे बाइबल कहती है कि एक दिन तुम परमेश्वर को अपनी आंखों से देखोगे, वह तुम्हारे सामने बैठे होंगे और उनका नाम तुम्हारे माथों पे लिखा होगा और उसका नाम जीसस है। लॉर्ड, इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपने हमें बड़े खूबसूरती से समझाया, हेल और हेवन, नर्क या स्वर्ग, इट इज योर चॉइस। सो संसार में उद्धार आने दे पिता, लोग शैतान से छुटकारा पाए, लोग डेविल से छुटकारा पाए, लोग इविल से छुटकारा पाए, लोग गरीबी और कर्जे से छुटकारा पाए, लोग बीमारियों से, किश्तों से छुटकारा पाए, हर घर में शांति आए, हर घर के अंदर पवित्रता आए, हमारे देश में खुशहाली आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के हर एफर्ट को आप ब्लेस करें पिता, हमारे देश के मंत्रियों के प्लानिंग को ब्लेस करें पिता, हमारे देश के प्लानिंग बोर्ड की प्लानिंग को ब्लेस करें पिता, हमारे देश के प्रभु जी मुख्यमंत्रियों को, हमारे देश के हर स्टेट के ऑफिसर को ब्लेस करें पिता, हमारे स्टेट के गवर्नर्स को ब्लेस करें पिता, हमारे स्टेट चलाने वाले तमाम प्रभु सरकारी ऑफिसर्स को, सरकारी मुलाजिमों को बड़ी आशीष दें ताकि हमारा देश संसार के उम्दा देशों में से आ सके और जो $5 ट्रिलियन के लिए इकोनॉमी बनाने के लिए इस देश के अंदर जो कार्य हमारे देश में हो रहा है, प्रभु यीशु के नाम में वो कार्य पूरा होने पाए। हर घर के अंदर सुकून हो, हर घर के अंदर अच्छी रोटी हो, हर घर के अंदर माता पिता का आदर हो, बच्चों का माता पिता का प्रेम हो, हर परिवार में प्रभु बुद्ध, अकल, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई का आत्मा आए, हर परिवार के अंदर प्रभु जी नशा चला जाए, हर परिवार में से गंदगी चली जाए, हर परिवार में से रिश्वत लेना बंद हो जाए और मनुष्य जाति शांति पाए, मनुष्य जाति आराम पाए और प्रभु तेरा बनाया हुआ इंसान, शैतान जो उसको नाश कर रहा है, वो नाश होना बंद हो जाए। थैंक यू ओ गॉड, इट इज योर चॉइस। प्रभु ये संसार की मर्जी है, पाप रूपी जीवन जीना है या पवित्रता का जीवन जीना है। थैंक यू गॉड, मैंने तेरे नाम को ऊंचा किया। ब्लेस देम ओ गॉड, इन जीसस नेम, ब्लेस देम।